ऑल माय फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इन 3 चीज़ों से हमेशा बचें। सबसे पहली बात तो आप खुद को अननेसेसरी फैन फॉलोइंग से बचाएं कि सेलिब्रिटीज़ को, मूवी स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, आप इनको भगवान की तरह इनके पीछे पागल होना, ये सब बंद करें, क्योंकि इसका कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, हम सब अपना काम कर रहे हैं। एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है, स्पोर्ट्समैन का काम स्पोर्ट्स खेलना है। तो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन अपना काम कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। पता नहीं क्यों हम बेवजह उनके पीछे पागल हुए जा रहे हैं। आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे, जॉन अब्राहम का एक मैं क्लिप देख रहा था, कोई बंदा सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने उनको पुश किया, उनके हाथ को झटका। तो पता नहीं क्यों आप अननेसेसरी किसी के ऑ में, किसी के ऐसे किसी के पीछे इस तरीके पागल होने की कोशिश करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत हैबिट है। तो आप किसी के भी पीछे, हाँ देखिए, आपको किसी से इंस्पिरेशन लेना है, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप किसी बिजनेसमैन से इंस्पिरेशन लेते हैं। आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप किसी स्पोर्ट्समैन से इंस्पिरेशन लेते हैं। आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी एक्टर से इंस्पिरेशन लेते हैं, वो एक और बात है। लेकिन उनके पीछे पागल हो जाना, उनका ऑटोग्राफ लेना है, उनके साथ सेल्फी लेना है, क्या हो जाएगा किसी का ऑटोग्राफ लेके, क्या हो जाएगा किसी के साथ फ़ोटो खिंचा के। मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग इस तरह पागलों के पीछे, इनके पीछे भागते रहते हैं कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाने मिल जाए, ऑटोग्राफ करने मिल जाए। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल एक्चुअली गेट आउट ऑफ इट। तो ये बहुत ही बड़ा पागलपन है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए, हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह किसी के पीछे पागलों की तरह पागल हो जाना, अपनी खुद की रिस्पेक्ट भूल जाना, ये बहुत ही गलत मेरे ख्याल से बात है। आप लोगों के पीछे पागल होना, किसी के ऑ में आ जाना बंद करिए। सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, और इस सब से कुछ मिल भी नहीं जाता। अननेसेसरी फैन फॉलोइंग या फैनेटिज्म से कुछ मिल भी नहीं जाता। आप उनके दस्तखत लेके कुछ नहीं उखाड़ लोगे। आप उनके साथ सेल्फी लेके कुछ नहीं उखाड़ लोगे। इन द एंड आपको मिलेगा वही जो आप काम करोगे, जो आप डिज़र्व करोगे। जितना आपके पास अवेयरनेस है, जितना आपके पास काम करने की एबिलिटी है, अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा उतना ही। आप फिजूल का अपना समय खराब करोगे इन सेलिब्रिटीज़ के पीछे, इन सो कॉल्ड स्पोर्ट्समैन और मूवी स्टार्स के पीछे। ये आपको कुछ नहीं दे जाते हैं, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हो। इनफैक्ट आप अपने टाइम को, आप खुद को इस तरीके से देखना शुरू करिए कि आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, टाइम है, तो आप खुद की एक स्टोरी लिख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों किसी दूसरे की स्टोरी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जबकि आप खुद अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, हाथ पैर हैं, दिमाग हैं। आप रिसोर्सेज जुटाइए, अवेयरनेस जुटाइए, नॉलेज जुटाइए। कोशिश करिए कि आप खुद की पोजीशन को कैसे, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या जो सोशल पोजीशन है, उसको कैसे 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 और अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, इन सब चीज़ों को आप खुद के पीछे डालिए। आपको फैन बनना है, खुद का बनिए। आप कोशिश करिए कि आप खुद की स्टोरी लिखें और आपकी स्टोरी के हीरो आप हो। ओके, लोग आपको ऑब्जर्व करें, लोग आपको देखें कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या नया कर रहा है, अब ये क्या नया कर रहा है। और आपके पास सब कुछ है भी, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस करेंगे, यहाँ वहाँ भागना शुरू करेंगे, कॉन्टैक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगी और उस डायरेक्शन में काम करेंगे, तो आप खुद की लाइफ को अपग्रेड भी कर पाएंगे। तो आपके पास सब कुछ है अपनी खुद की कहानी लिखने के लिए, लेकिन आप पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती अननेसेसरी दूसरों की कहानियों का हिस्सा बनना चाह रहे हो। दूसरों की कहानी का हिस्सा बन के बड़े खुश हुए हो। जैसे और भी, अब किसी की मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, आपको क्या करना? किसी की मूवी का प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट, आपको क्या करना? आप क्यों उनकी कहानी में इन्वॉल्व होते हो? किसी की मूवी रिलीज़ होती है, नहीं होती है, why are you bothering about it? How does it affect you and your life? I just don't understand. तो ये आपको समझना है कि आजकल बाबा, ये बाबा, वो बाबा, आप उनके पीछे, अरे वो तो सही है, वो झूठ, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बाबा सही है, हु केयर्स, कोई बाबा झूठ है, हु केयर्स, कोई जादू टोना कर रहा है, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कोई अच्छा काम कर,
Why are you bothering about their reputation, their work, their authenticity? आप अपना फोकस अपने ऊपर रखिए। आप कोशिश करिए कि आप अपनी कहानी लिखें, आपका फोकस आपकी अपनी कहानी पे हो, आप अपनी कहानी के हीरो हों और उस कहानी को आप कैसे बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं, खुद की लाइफ को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो आप अननेसेसरी दूसरों की ऑ में रहना, फैन हो जाना, फॉलोअर बन जाना, आप खुद को कुछ बनाइए। आप ज़बरदस्ती किसी के सिर्फ फॉलोअर बन के खुश मत रहिए, किसी दूसरे की स्टोरी में इन्वॉल्व होकर अपने समय को ख़राब मत करिए। अपना फोकस अपने ऊपर, अपनी स्टोरी के ऊपर रखिए और अपनी कहानी लिखने की कोशिश करिए। तो पहली चीज़ तो दूसरों के ऑ में नहीं रहना है, ज़बरदस्ती के किसी का फॉलोअर या फैन नहीं बनना है, किसी के दस्तखत और किसी के साथ फ़ोटो खिंचा के कुछ हो नहीं जाता है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप दूसरों की लाइफ भी इमिटेट करना बंद करिए, ठीक है। क्योंकि आप किसी सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई सेलिब्रिटी भी, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई एक्टर है। आप देखिए, हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, हम सबकी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ अलग हैं, हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग हैं। तो किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, किसके क्या सोर्सेज हैं, किसके क्या रिसोर्सेज हैं, ये हमको नहीं पता, ठीक है। और हमको पूरा सच भी कभी पता नहीं चलता। ज़्यादातर पर्दे के पीछे एक्चुअली हो क्या रहा है हमको पता नहीं होता, राइट। हम सिर्फ इंटरनेट पे एक ट्रेंड हो गया है, हर किसी को अपना अच्छा दिखाना है। हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, हम वहाँ खाना खा रहे हैं, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, हम ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। तो उनको देख के ज़बरदस्ती आपको उनकी लाइफ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ जो आपको अलाउ करती है आप वो जिए। आपके फ्रेंड्स को देखिए, सबके सर्कमस्टेंस, कौन कहाँ पैदा हुआ, किसके आसपास किसको क्या प्रिविलेजेस मिले, यू नेवर नो, राइट। और किसके एक्चुअली पीछे स्टोरी एग्जैक्टली ट्रुथ है भी क्या, यू नेवर नो। आप बस लोगों को स्क्रीन पे देख रहे हैं और उनका बनने की कोशिश में क्या कर रहे हैं, आप अपना लॉस करते जा रहे हैं। आप जिस पैसे का कहीं सही यूज़ करके अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं वो ना करके आप ज़बरदस्ती उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनके जैसे जूते पहनना चाहते हैं, उनके जैसे खाना खाना चाहते हैं, उनके जैसे घूमना चाहते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जिए। कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ को टाइम के साथ अपग्रेड कर पाएं और जो आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी है, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, सपोर्ट करें, वो आप जिए। ज़बरदस्ती दूसरों का देख के, अच्छा उसमें भी फाइनेंशियल एबिलिटी के साथ साथ सबके चॉइसेस और इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं। तो किसी का किस तरीके के कपड़े पहनने में इंटरेस्ट है, किसी का किस तरह की लाइफ जीने में इंटरेस्ट, क्योंकि किसी को ट्रैवलिंग करनी है इसलिए आपको भी ट्रैवलिंग करनी है, नहीं। आप खुद से पूछिए, खुद से समझिए कि आपको भी ट्रैवलिंग में मज़ा आता है कि नहीं आता है, आपको भी ट्रैवलिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो आप अपने इंटरेस्ट की लाइफ, अपने चॉइस की लाइफ जिए। जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको कहे आप वो लाइफ जिए। दूसरों को ज़बरदस्ती इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग जिए, आप दूसरों के अकॉर्डिंग मत जिए। तीसरी बात जो इन्हीं दो बातों से निकल के आती है वो ये है कि आप कंपैरिजन बंद करिए। आप कंपैरिजन करना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। अभी मैंने आपको बोला है कि आपको एग्जैक्टली पर्दे के पीछे की कहानी पता नहीं होती है, किसके पास कहाँ से कैसा पैसा आ रहा है, किसके पास क्या प्रिविलेजेस हैं, किसकी क्या जुगाड़ है, क्या सेटिंग है, आपको नहीं पता। तो आप ज़बरदस्ती खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है। इस धरती पे बहुत सारे लोग अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में हैं और कोई लिमिट नहीं है। आप दुबई चले जाइए, शेख हैं, उनके साथ पास तेल के कुएं हैं, कोई सीमा नहीं है उनके दौलत की। तो इस धरती पे अमीर से लेके गरीब और गरीब से लेके अमीर हर तरीके के लोग हैं। आप ज़बरदस्ती कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे, उनकी तरह लाइफ को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन ही होगा। पूरा सच कोई बताता नहीं है, हर कोई सिर्फ अपना झूठ या इंटरनेट पे सिर्फ अपना अच्छा दिखाता है, अपनी परेशानियां नहीं दिखाता। उनकी लाइफ में इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करते, सिर्फ आपको अच्छा इंटरनेट पे दिखाते हैं और आप ज़बरदस्ती उनसे खुद को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को स्ट्रेस में डालेंगे, आप
आप ज़बरदस्ती के फ्रस्ट्रेशन में घुस जाएंगे और आप डिप्रेस होते जाएंगे। तो 3 चीज़ें अगर आप बंद करेंगे तो आपका फोकस अपने आप शिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ और नॉलेज गैदरिंग की तरफ, अवेयरनेस की तरफ। जब आपके पास टाइम होगा, जब आप दूसरों की तरफ दूसरों के ऑ में नहीं फंसेंगे, दूसरों के फैनेटिज्म में नहीं फंसेंगे, आप खुद की स्टोरी पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप ज़बरदस्ती दूसरों की लाइफ को इमिटेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने फाइनेंशियल एबिलिटी को समझ के अपनी लाइफ को सेट करेंगे और दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करके खुद से खुद को कंपेयर करेंगे कि मैं पिछले साल कहाँ था, मैं इस साल कहाँ हूँ, मेरी लाइफ अपग्रेड हुई है, इम्प्रूव हुई है, फाइनेंस के टर्म्स में, नॉलेज के टर्म्स में, एक सोशल स्टेटस के टर्म्स में, नेटवर्किंग के टर्म्स में लाइफ इम्प्रूव हुई है नहीं। अगर हुई है तो बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, और अगर नहीं हुई है तो फिर आपको और कोशिश करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आप इस साल जो हो, अगले साल आप आज के इस XYZ जो भी आपका नाम है उससे बेटर हो। तो जब आप खुद को दूसरों की औ से बाहर करेंगे, आप जबरदस्ती के फैनेटिज्म में नहीं घुसेंगे, आप किसी के फॉलोअर नहीं हैं, आप किसी के फैन नहीं हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ जी रहा है, हर व्यक्ति अपने अपना काम कर रहा है, वो अपना काम करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमको काम करके हमको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है और किसी की लाइफ को इमिटेट करके, कॉपी करके नहीं जी रहा है। वो अपने चॉइस का लाइफ जी रहे हैं, वो अपने चॉइस का कपड़ा पहन रहे हैं, वो अपने चॉइस का खाना खा रहे हैं। हम अपने इंटरेस्ट की लाइफ जिएंगे, हम अपने इंटरेस्ट का खाना खाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन आज बोलेगी वो लाइफ जिएंगे, ना कि किसी और को देखकर खुद को नुकसान में डालेंगे। और कंपेयर किसी से हम खुद को कभी नहीं करेंगे। हमारी खुद की लाइफ है, हम देखेंगे कि हम खुद कैसे अपने लाइफ को ईयर बाय ईयर इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा फोकस खुद पे ही होगा और इस बात पे होगा कि हम आज जो हैं वो कल से बेहतर हैं कि नहीं है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी लाइफ अपने आप, एक तो सबसे पहले तो आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होगा, क्योंकि आप खुद को रैट रेस से बाहर निकाल लोगे। आप किसी के जैसे बनने का कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी का पीछा नहीं कर रहे हो, आप खुद की लाइफ में फोकस्ड हो। आपको अपनी कहानी लिखनी है, आपको खुद को अपनी कहानी का हीरो बनाना है। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, एक फोकस मिलेगा। फिर शांति से एक फोकस के साथ, एक डायरेक्शन के साथ आप खुद से खुद को कंपेयर करते जाएंगे और आपको अपनी रिपोर्ट मिलती जाएगी कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करते जाएंगे।